तुम तुम उठ गए? अब कैसे हो तुम? क्या मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता? तुम ही तो कल रात मेरे डोर स्टेप पे खड़े थे रात के 2 बजे। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। ओह, तो तुम इस शहर में बिजनेस के मैटर से आए थे और तुम किसी पार्टी में थे अपने कलीग्स के साथ, और वहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक्स में किसी ने कुछ मिलाया था। डोंट लाई नाउ। तुम शराब पी रहे हो। तुम कोई इतना ज़्यादा ड्रंक था और वो कह रहा है कि पर तुम्हारी ड्रिंक में कोई कुछ क्यों मिलाएगा? ओह, तुम्हारे बिजनेस की स्ट्रैटेजीज का पता लगाने के लिए उन लोगों ने ये चाल चली। वाह। इससे उस सब से मेरे डोर स्टेप पे तुम्हारे रात को 2 बजे आने का क्या मतलब बनता है? हाँ, तो तुम यहाँ क्यों आए थे? मुझे परेशान करने के लिए? खैर छोड़ो, तुम्हारी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं तुमसे अभी बात ना करूँ तो अच्छा रहेगा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने ज़बरदस्ती वो पार्टी में लेके गए थे, तुम्हारे कलीग्स, और फिर उसके बाद उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा मिला के दे दिया ड्रिंक में जिससे तुम्हें नशा हो गया, और उसके बाद तुम मेरे डोर स्टेप पे आ गए इतनी तेज़ बारिश में। तुम्हारे कपड़े भी भीग गए थे और तुम्हारी शर्ट भी गीली थी, तो मैंने सोचा कि तुम बीमार पड़ जाओगे, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन देखो, मैंने तुम्हारे भले के लिए ये किया है, ओके? मेरा ऐसा और कोई इंटेंशन नहीं था जिससे तुम्हें वियर्ड फील हो। पर सबसे पहली बात तो ये है कि तुमने मुझे वियर्ड फील करवाया है यहाँ पर आके। क्या? सो तुम कह रहे हो कि तुमने ये सब इंटेंशनली नहीं किया? नहीं, डोंट नीड टू अपोलोजाइज। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना कोई इतना मिसबिहेव किया मेरे साथ। तुम नशे में भी डिसेंट ही थे। वैसे मैं इस बात से थोड़ी सी तो डिस्टर्ब थी कि जो इंसान कभी शराब पीता भी नहीं था, उसने कभी हाथ तक नहीं लगाया, भला वो कैसे इतना ड्रंक हो सकता है? बट नाउ आई रियलाइज्ड कि शायद तुम सच ही कह रहे हो। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो ना। खैर, हू केयर्स। कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम एक काम करो, तुम मुझे लगता है ठीक फील नहीं कर रहे। तुम अभी उठ जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, शायद तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तुम तुम जाओ। मैं तुम्हें कुछ कुछ मतलब बना के दे सकती हूँ क्या, जिससे तुम्हें अच्छा लगे? वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जब कोई हैंगओवर में होता है तो उसे क्या देना चाहिए। आई लिटरली हैव नो क्लू, लाइक ज़ीरो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें भी नहीं पता? ओके ठीक है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो?
अब जाओ ना, जाके फ्रेश हो। हाँ। हाँ मैं फ़्रेश हो ली हूँ। क्या मैं तुम्हें अभी भी ऐसी लग रही हूँ जैसे मैं फ़्रेश नहीं हुई हूँ? क्या तुमसे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता? तुम जाओ और डिले मत करो, ठीक है? और तुम्हें निकलना भी तो होगा ना यहाँ से, तुम्हें लेट हो जाएगा। तुम यहाँ बिज़नेस के मैटर से आए हो। आई डोंट वांट कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखो इतनी ज़ोर ज़ोर से मत कहो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि आसपास लोग रहते हैं यहाँ पर, और तुम रात को अचानक से मेरे रूम में आ गए। पता नहीं कितने लोगों को तो पता चल चुका होगा। रात को तुमने इतना हंगामा किया था, रात में भी तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। तुम्हें कोई आइडिया है मैं यहाँ अकेली रहती हूँ? आई एम अ गर्ल। और तुम लोगों की इमेज का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुम लोग कहीं पे भी घूमते रहो, रात में दिन में। लेकिन लड़कियों को फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना? खासकर डिसेंट लड़कियाँ हमारे जैसी। यस। तो तुम थोड़ा बिहेव करो, थोड़ा धीरे बात करो, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि मेरे साथ कोई और भी यहाँ पर है। ओके? मेरे आस पड़ोस में बहुत डिसेंट फैमिलीज़ रहती है। तुम्हें पता भी है यहाँ पर बगल में एक आंटी रहती हैं जो मुझसे इतने प्यार से बात करती है, बिल्कुल बेटी की तरह मुझे ट्रीट करती है। कभी कभी तो वो मुझे मतलब कि जब भी वो कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ भी होता है तो मुझे बुला लेती है। खैर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताने लगी। तुम एक काम करो, तुम बिल्कुल धीरे बात करो फ़िलहाल के लिए, मेरे लिए प्लीज़। ज़ोर से मत बात करना, ओके? तुम्हारी आवाज़ ना किसी को नहीं सुनाई देनी चाहिए मेरे अलावा। गॉट इट? और तुम मुझे थोड़े अजीब लग रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सर में दर्द हो रहा है। तुम बार बार अपने सर पे क्यों हाथ लगा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा नशा उतर तो गया है, बट तुम थोड़ा डिज़ी डिज़ी फील कर रहे हो ना। देखो ये डिज़ीनेस अब मुझे नहीं पता कैसे जाती होगी, मैं कोई नशे वशे तो नहीं करती हूँ, बट हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि हो सकता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, उससे ये ठीक हो जाए। क्या? नो नो नो, तुम मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करोगे। तुम यहाँ से जाओ, और मुझे नहीं पता है, फ्रेश होके तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? और तुम कहीं पे भी जाके रेस्ट कर सकते हो। खैर ठीक है, तुम फ्रेश होके आओ, मैं तुम्हें बाद में सोच के बताती हूँ कि क्या करना है, ओके? तुम अभी इतना स्ट्रेस मत लो। हाँ। और आई एम सॉरी। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे परेशान किया। कल रात 2 बजे तुम मेरे डोर स्टेप पे आ गए थे, बट सॉरी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं भी थोड़ा ज़्यादा रूड बिहेव कर रही हूँ। मुझे थोड़ा ह्यूमिलिटी और कंपैशन के साथ ट्रीट करना चाहिए लोगों को। दैट्स नॉट माई नेचर नो, कि मैं किसी के साथ ऐसे बिहेव करूँ, फिर चाहे वो कोई भी हो। सो आई एम सॉरी। ठीक है, तुम क्या पूछ रहे थे? तुम्हें शैम्पू चाहिए? देखो शैम्पू की बॉटल वहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड में जो शेल्फ दिख रही है तुम्हें, वहाँ पर होगी, ठीक है? हाँ। और प्लीज़ थोड़ा धीरे बात करना, ठीक है? यू कैन टेक योर टाइम ना। अरे ये कौन है? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से वॉशरूम में चले जाओ, कोई आया बाहर, ओके? हाँ। एक सेकंड में आ रही हूँ। अरे आंटी आप गुड मॉर्निंग आंटी। अरे आंटी आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? ओह अच्छा,
तो आप यहाँ पे मेरा हालचाल पूछने आई थी। हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट इतनी सुबह सुबह आपको कैसे मेरी याद आ गई? हाँ बहुत स्वीट है आंटी। अरे आंटी, अंदर आना है आपको। आई मीन मैं आपको अंदर आने के लिए बोलने ही वाली थी। मैं भला आपको क्यों दरवाजे के पास खड़ा रखूँगी, बट एक प्रॉब्लम है आंटी। वो एक्चुअली क्या वो क्या है ना कि मैं अभी तैयार हो रही थी, मुझे जाना है अर्जेंटली कहीं पर। हाँ सो आंटी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं आपके फ्लैट पे ना खुद आऊँगी, ओके? हाँ मैं आपके पास खुद आ जाऊँगी और आपसे बात करूँगी ढेर सारी, आपको खूब सारा टाइम दूँगी, ओके? हाँ आप अकेला फील कर रही थी इसलिए आ गई ना। आई नो, बट आई एम रियली सॉरी आंटी। अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं ना जैसे ही फ्री हो जाऊँगी ना, मैं आपके पास आ जाऊँगी, ओके? यू डोंट नीड टू वरी। और ना आज रात का डिनर मैं ही आपके लिए बनाऊँगी, ओके? थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ मी। आप बहुत प्यारी हैं, यू टू स्वीट। जी जी आंटी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आप ही को सबसे पहले कॉल करूँगी। भला आपके अलावा मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ ना। आप सच में बहुत अच्छी हैं, सीरियसली। सुबह सुबह आप मेरी खैर खबर लेने आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू। ओह गॉड, ये आंटी को भी अभी आना था। मैं तो बाल बाल बची। आखिर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है गॉड, वाई? मैं क्या करूँ? तुम आ गए? कोई नहीं था, वो मेरी एक आंटी थी, वही जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी, जो मेरे पास साथ में ही रहती हैं, वो नेबर हैं। हाँ तो इसे देखो, वो कभी भी आ जाती हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा धीरे बात करो। हाँ मैं सच में डर गई थी। अब मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। अब देखो, तुम किचन में जाके खा लो, मुझे तो भूख नहीं है। आज मेरा फास्ट है। हाँ मेरा फास्ट है आज, तो मैं नहीं खाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम किचन में रखा है, तुम वहाँ से उठा के खा लो। और मैं लिविंग रूम में बैठी हूँ, ठीक है? तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो अभी तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। हाँ क्या? तुम्हें भी नहीं खाना है? वाई? देखो, तुमने कल रात को बहुत पी हुई थी और तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है। जोक्स अपार्ट, एंड तुम्हारे को जितना भी टीज़ किया वो सब साइड में। फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि तुम शायद जेन्युइनली ही बोल रहे थे कि तुमने ड्रिंक नहीं किया था, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम नहीं पीते। और कल रात जो इंसान आया था वो बहुत बुरी तरह से नशे में था, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम थे। बिकॉज़ क्या कह रही हूँ मैं, मेरा मतलब है कि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे जहाँ तक आइडिया है। तुम नशे वशे तो नहीं करते हो, इवन तुम तो वेजिटेरियन हो। वैसे मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ, पर मैंने भी नॉन वेज खाना छोड़ दिया है। इट्स बिन लाइक 3 years। हमारे ब्रेकअप कैसे कुछ लेना देना नहीं? क्या मतलब हमारे ब्रेकअप के बाद से तुमने खाना छोड़ दिया? देखो, मैंने ब्रेकअप के बाद से नहीं छोड़ा है, इट्स जस्ट माई विल। मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मुझे ये नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे रीज़न्स हैं। किसी
जानवर की जान लेकर क्यों अपना पेट भरना है? किसी को पेन देकर क्यों, किसी को सफरिंग देकर क्यों खाना है? अपना पेट भरना है तो और भी बहुत सारे वेराइटीज़ एंड ऑप्शंस हैं ना। तो इसीलिए बस ये छोटे मोटे रीजंस थे। और मैं एनर्जी को भी मानती हूँ कि मतलब कि उसमें फ़ियर की एनर्जी होती है। सो बहुत सारे रीजंस थे, सिर्फ ब्रेकअप ही रीज़न नहीं है कि तुमसे ब्रेकअप होने के बाद मैं वेजिटेरियन बन गई। देखो बट जो भी है, तुम में ऐसी अच्छी आदतें भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद तुमने वो ड्रिंक भी जानबूझ के नहीं किया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। लिटरली तुम बुरी तरह से भीगे हुए थे, और तुम्हें पता है तुम बेवकूफ़ जैसे, आई एम सॉरी, आई मीन तुम एकदम इडियट। देखो ये टर्म्स मुझे नहीं पता पर मेरे माइंड में आ रही हैं, क्योंकि तुम बहुत ही इडियट लग रहे थे नशे में। हाँ, और तुम्हें से ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें घसीट कर सोफे पे बैठाया था। माय गॉड, बहुत ज़्यादा सफरिंग में लग रहे थे तुम। कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें खाना है तो खाओ, वरना तुम्हें क्या करना है तुम वो बताओ। और प्लीज़ तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम यहाँ आए क्यों थे? अगर तुम अभी नॉर्मल फील कर रहे हो तो, और तुम्हें कुछ याद है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि तुमने तो मुझे यही बताया कि तुम यहाँ पर बिजनेस के मैटर से आए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। So hey cuties, if you enjoyed this spicy, intense, emotional and a bit romantic ASMR roleplay, then hit that like button for me. And don't forget to subscribe, as it will help me to come up with more of such ASMR roleplays for you. And yeah, lovelies, you can comment down your favorite part of this ASMR roleplay. And cuties, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, so please, link is in the description, go check out. And फाइनल पार्ट मैं जल्द ही आपके पास रिलीज़ कर दूँगी आप लोगों के लिए। सो आई वोंट मेक यू वेट फॉर दैट टू। सो अगर आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आगे क्या होता है, क्या ये एक्स लवर्स आपस में दोबारा से मिलेंगे या नहीं, क्या ये लोग दोबारा रीयूनाइट होंगे या नहीं, सो just stay tuned with me and don't forget to hit that notification bell icon so that you will never ever miss any update from your whisper angel. So lovelies, much love, stay tuned, and thanks for watching.